गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि मध्यकाल में भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से जो प्रमुख संत थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में भगवान की भक्ति की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया, किस तरह से समाज में जो आडंबर थे, भेदभाव थे, बाह्य आडंबरों को मिटाने का प्रयास किया, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जो भक्ति धारा थी, प्रमुख संत थे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज अब पूर्वी भारत में भक्ति धारा। पूर्वी भारत में चैतन्य जो महाप्रभु थे उनका नाम सर्वोपरि माना जाता है, वे प्रमुख संत हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त संतों में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु प्रमुख संत माने जाते हैं। चैतन्य कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। किसके उपासक थे? भगवान श्री कृष्ण के। जिस तरह से मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के भक्त थे। इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से अर्थात कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। यानी चैतन्य महाप्रभु का मानना था, उनके उपदेश थे कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है और अपने गुरु की सेवा करता है तो उससे सांसारिक जो कष्ट है उन कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, ईश्वर से एकाकार हो जाता है। चैतन्य ने कर्मकांड की निंदा की, मूर्ति पूजा है, माला पहनना, तिलक लगाना, ये जो है ना भोग लगाना, ये जो जितने भी कर्म कांड थे उन कर्म कांडों की निंदा की, उनको मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति भक्ति में लीन होकर संकुचित भावना से मुक्त हो जाता है। यानी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सभी छोटी मोटी जो भेदभाव की, छुआछूत की ये जो सोच है ये सब मिट जाती है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने समाज से भेदभाव और जो बाह्य आडंबर थे, धर्म के नाम पर चल रहे थे, उनका विरोध किया और कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भक्ति धारा की। महाराष्ट्र में किस प्रकार से भक्ति धारा का शुरुआत हुई, उसका प्रारंभ हुआ। तो महाराष्ट्र में प्रमुख संतों में देखो, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जैसे संत यानी ये प्रमुख संत थे। क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम लिखिए, कौन कौन से प्रमुख संत थे। तो संत ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है और समर्थ गुरु रामदास आदि संत हैं। यहीं पर सखुबाई नामक महिला और चोखा मेला का परिवार भी लोकप्रिय थे। यानी इन महाराष्ट्र में ही सखुबाई नामक एक महिला थी, कवियत्री भी थी वो, और चोखा मेला का जो पूरा परिवार है वो ही भगवान की भक्ति का उपासक रहा है। प्रमुख संतों में उनका नाम लोकप्रिय है। महाराष्ट्र में इस काल में पंढरपुर नाम की जगह की बड़ी मान्यता थी। यानी मध्यकाल में पंढरपुर नाम की एक जगह है जो धार्मिक प्रमुख स्थल माना जाता है, उसकी प्रमुख मान्यता थी। पंढरपुर नाम का नाम विठल नाम के स्थानीय देवता के साथ जुड़ा है। विठल, महाराष्ट्र में विठल के नाम से एक देवता माने जाते हैं जो इस पंढरपुर के नाम से जुड़े हुए हैं। यहाँ भक्तगण विठल की पूजा करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो विठल की पूजा करते हैं। विठल को विष्णु का स्वरूप माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। यहाँ भी अनेक जाति और समुदायों के लोग इकट्ठे होकर अपने आराध्य की भक्ति करते हैं। यानी बिना किसी भेदभाव के, जातिगत भेदभाव के, समुदाय के, सभी धर्म और समुदाय जातियों के लोग इकट्ठे होकर अपने आराध्यों की भक्ति करते हैं। आजकल तो पंढरपुर की यात्रा पर हजारों लोग पैदल चलकर भी यात्रा करते हैं, यानी पैदल यात्रा भी करते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा निकलती है, धार्मिक यात्रा, इस प्रकार धार्मिक यात्रा भी होती है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। इन संतों के विचार समाज में आज भी सजीव हैं। ये जो प्रमुख संत हुए हैं इनके विचार है लोगों के मन में आज भी समाये हुए हैं। भक्ति धारा से संबंधित स्थानों पर आज भी लोग बड़ी तादाद में यात्रा करते हैं। यानी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यात्रा करते, धार्मिक यात्राएं करते हैं।
नेक्स्ट है समर्थ गुरु रामदास, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत माने जाते हैं। समर्थ गुरु रामदास। क्वेश्चन आ सकता है कि समर्थ गुरु रामदास कौन थे, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास का जीवन भक्ति व वैराग्य से ओतप्रोत था। यानी भक्ति भावना और वैराग्य, पारिवारिक मोह माया नहीं लिखी उन्होंने, वैराग्य से ओतप्रोत था। उनके मन में सदैव राम नाम का जाप चलता था, राम का नाम जपते रहते थे वे हमेशा। वे संगीत से उत्तम जानकार थे, संगीत के भी क्या थे, बढ़िया अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी रामदास प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। कितने करते थे? 1200 सूर्य नमस्कार करते थे सुबह सुबह। इसलिए उनका शरीर था वो अत्यंत बलवान था, उनका शरीर था वो अत्यंत ताकतवर था। उनका ग्रंथ दासबोध एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। क्वेश्चन आ सकता है कि समर्थ गुरु रामदास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम तो दासबोध, जो क्या है, एक गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में रचित है। स्वामी जी अद्वैत, वेदांती और भक्ति मार्गी संत थे। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से समाज में एक चेतनादायी संगठन खड़ा किया, यानी लोगों को जागरूक किया और समाज में एक नया संगठन खड़ा किया, उत्पत्ति हुई। उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, नई लोगों में नई चेतना पैदा की गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया। कि मध्यकाल में उन्होंने पूरे भारत में लगभग 1800 मठ और अखाड़े स्थापित किए और अपने राज्य की स्थापना के लिए जनता को तैयार किया। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। कहानी पढ़ी होगी, जो शेरनी का दूध मंगाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो वही समर्थ गुरु रामदास थे। जो छत्रपति जो शिवाजी थे वो भी महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी नेता हुए थे। आप भक्ति व शक्ति के प्रतीक हनुमान जी के उपासक थे। जो समर्थ गुरु रामदास थे वो हनुमान जी के उपासक थे, जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है चोखा मेला। चोखा मेला वे एक प्रमुख संत थे और उनका पूरा परिवार ही इस भक्ति धारा में लीन था। तो महाराष्ट्र में जिन संतों में जाति पाति का भेदभाव मिटाकर भगवान की भक्ति की, उनमें संत चोखा मेला का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। यानी संत चोखा मेला था वो थे, वो बड़े ही आदरणीय थे, लोगों के मनों में आज भी समाये हुए हैं। तो जाति पाति का भेदभाव मिटाया और भगवान की भक्ति के ऊपर बल दिया उन्होंने। विठल कृपा प्राप्त थी, यानी भगवान विष्णु की कृपा थी। संत महार जाति के थे, ये महार जाति थी, वो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी, शूद्रों में आते थे और निम्न जाति थी, नीची जाति थी, इसलिए लोग उसको अस्पृश्य मानते थे, भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे। उनके मन में बचपन से ईश्वर की भक्ति और संतों के जैसा जीवन जीने की इच्छा थी, यानी शुरुआत से ही उनका मन था वो ईश्वर की भक्ति करने में और संत की तरह जीवन यापन करने में था। उन दिनों पंढरपुर में संत नामदेव का बड़ा नाम था। कि संत जो प्रमुख संत है नामदेव थे, उनका बड़ा प्रभाव था। वे विठल के मंदिर में पूजा करते थे और भजन गाया करते थे। नामदेव के भजन सुनकर चोखा मेला इतना प्रभावित हो गए कि वे उनको अपना गुरु मानने लग गए। क्वेश्चन आ सकता है चोखा मेला के गुरु का क्या नाम था, तो नामदेव। नामदेव से प्रभावित होकर, उनके भजनों से प्रभावित होकर वे उनके शिष्य बन गए, उन्हें अपना गुरु बना लिया। उनके परिवार ने भी संत नामदेव से दीक्षा ली थी, पूरे परिवार ने ही संत नामदेव से दीक्षा ले ली और उनके शिष्य बन गए। उनके अभंग भजन को कहा जाता है। तो भजनों की संख्या करीब 300 बताई जाती है, यानी चोखा मेला ने लगभग 300 भजन निर्मित किए और गाए थे। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे, यानी सामाजिक परिवर्तन में भेदभाव मिटाने वाले पहले संत थे, जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी को समाज के सामने रखा। अपने काव्य के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा गाकर समाज में जो ये भेदभाव छुआछूत हो रही थी, असमानता थी, उसको मिटाने का प्रयास किया। लोगों के सामने अपने भजनों के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा लिखकर लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखी और इनको मिटाने के लिए प्रयास किया। अपनी रचनाओं में वे वंचित समाज के लिए खासी चिंतित दिखाई देते हैं, निम्न वर्ग के लिए काफ़ी चिंता दिखाई पड़ती है। इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है, कहा जाता है। उनके उपदेश
सभी बड़े प्रेम से सुनते, आज भी उनके उपदेशों को सुना जाता है। इस तरह से हमने समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु, चोखा मेला, इनके बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकते हैं, समर्थ गुरु रामदास के बारे में आप क्या जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे और उनके क्या उपदेश थे? चोखा मेला कौन थे और उनके बारे में आप क्या जानते हैं? महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। और इनके अलावा भी चोखा मेला के गुरु कौन थे, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं।